ठीक है भाई, ध्यान देना। और जिसको जो भी बोलना हो बाद में बोले, अभी कुछ ना बोले। हाँ भाई, आवाज आ रही है सभी को, ऑनलाइन वाले? आ रही है सर। वेरी गुड। चलो देखो, इस सिटिंग अरेंजमेंट में 4 प्रकार के फिगर होते हैं कॉमन, ठीक है? और एक होता है पजल। पजल जो है वो अलग चीज है, सिटिंग अरेंजमेंट अलग चीज है, लेकिन दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट होता है सिंपल, जब इसके साथ पजल हो जाती है ना तब आ जाओ मजा। पजल मतलब देखो क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट में सिर्फ सिटिंग है, आपको बैठाना है, पोजीशन जो भी होंगे अकॉर्डिंग बैठाना है। अब जब पजल की बात होती है ना, तो पजल में क्या होता है कि प्रोफेशन या फिर कलर कोडिंग या फिर कुछ भी ऐसा जुड़ जाएगा। जैसे ब्लड रिलेशन के बारे में दिखाया था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, तब एक ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन दिखाया था बड़ा सा, वो पजल था एक्चुअली, ठीक है? तो सिटिंग अरेंजमेंट अभी शुरुआत कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट से, फिर पजल पे आ जाएंगे धीरे धीरे। सिंपल क्वेश्चन दिखा रहे हैं, टफ नहीं दिखा रहे हैं, और सिंपल को बनाना सीख लो, टफ तो अपने आप बन जाएंगे फिर, और आपके पेपर में बहुत टफ नहीं आता है, डोंट वरी। और मेरी पहली सलाह सुन लो कि अगर कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, कोई भी, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन रीजनिंग में अगर पहले आ जाता है और वो बड़ा है, बड़ा मतलब कैसा वो आगे बताऊंगा, थोड़ा टिपिकल टाइप का, तो बिल्कुल टाइम बर्बाद ना करें, तुरंत स्किप करें, ठीक है? तुरंत स्किप करना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। क्यों? सर दर्द कर देगा, क्वेश्चन बनेगा नहीं, टाइम अलग वेस्ट हो जाएगा, और पूरे फिर पेपर का माहौल खराब हो जाएगा। अब वो टिपिकल टाइप का कौन सा होता है वो दिखाएंगे अभी। वो होंगे टिपिकल टाइप के, जिसमें बाय डायरेक्शनल होंगे, प्रोफेशन होंगे, सब होंगे, उनको पहले स्किप ही करना है। उनको सिर्फ तब करते हैं जब टाइम बचता है, और अमूमन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो आपके पास टाइम कभी नहीं बचेगा, ठीक है? बहुत सारी बातें हैं, चलो। अरे इसमें से ऑन है, जलवा है, ध्यान दो। सिटिंग अरेंजमेंट में बेसिक जो स्ट्रक्चर होते हैं वो 4 होते हैं साहब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहला सर्कुलर अरेंजमेंट, अभी कुछ लिखना वगैरह नहीं, सिर्फ देखो, मतलब वृत्ताकार मेज पर सिटिंग होगी, सर्कुलर सर्कुलर टेबल पे, डिनर में नहीं जाते वो, पार्टी में होती है सर्कुलर टेबल, चारों तरफ बैठ जाते हैं ऐसे वैसे, सर्कुलर टेबल पर सिटिंग होगी। लेकिन इसमें जो सिटिंग होती है वो नंबर ऑफ पर्सन लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। लेकिन अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं कुछ कितने भी हैं, मिनिमम से मिनिमम 5, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 आप इसमें बैठाएंगे, मतलब इस पर क्वेश्चन जनरली आते हैं। फिर आता है रेक्टेंगुलर टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल पर अरेंजमेंट, आयताकार मेज पर, इसमें लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन मतलब 8 ही लोगों का क्वेश्चन आएगा, ना ज्यादा ना कम, 8 मतलब 8, 4 ऑन द कॉर्नर्स एंड 4 ऑन द मिडल ऑफ द साइड्स, ठीक है? 4 ऑन द कॉर्नर्स, 4 ऑन द मिडल ऑफ द साइड्स। और रेक्टेंगुलर नहीं तो स्क्वायर कह दो, बात तो एक ही है। फिर आएगा एक रो वाइज, रो वाइज जो अरेंजमेंट आता है वो मिलता जुलता होता है ऑर्डर रैंकिंग से, लेकिन ऑर्डर रैंकिंग में क्या होता था, एक पर्टिकुलर कुछ पर्सन के नाम होते थे, सबके नाम नहीं होते थे। इस सेटिंग अरेंजमेंट के अंदर जो रो वाइज वाले स्टेटमेंट है उसमें मैक्सिमम आज तक की हिस्ट्री में 11 पीपल का क्वेश्चन आया मैक्सिमम, और मिनिमम 5 लोगों का। 11 पीपल का क्वेश्चन वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू के पेपर में आया था, अच्छा था क्वेश्चन, मतलब डील करने वाला था, अच्छा था। तो इसमें क्या होता है, सबके नाम वेरीफाई होते हैं और सबकी पोजीशन क्लियर करनी होती है। वहां पर क्या होता है, मोहन राइट से इतना बैठा है, मोहन लेफ्ट से इतना बैठा है, और कौन कितना बैठा है ये बताना होता है। तो वहां हर बंदे का नाम नहीं दिया जाता, कुछ 1 या 2 बंदों की बात की जाती है, बाकी सबको तो टाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबके नाम क्रॉस चेक करने पड़ेंगे। फिर आता है आपका पैरेलल रोज, पैरेलल रोज, पैरेलल रो मतलब एक ये रो कैसी थी, सिंपल एक रो, और पैरेलल रो कैसी होगी, ऐसी, मतलब ये लोग ऐसे, ये लोग ऐसे, ये लोग ऐसे, आमने सामने एक दूसरे का मुंह ताक रहे होंगे,
ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये 4 अरेंजमेंट है जो आपके सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक में होते हैं, इसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है। किसी भी प्रकार का अंदर अरेंजमेंट आज तक कभी किसी पेपर में नहीं आया, ठीक है। क्या हुआ, स्पेलिंग अलग है क्या? ऑर्डर रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग पढ़ा है ना टॉपिक। अगर किसी ने ऑर्डर रैंकिंग का टॉपिक नहीं पढ़ाया तो कल बेटा 9:30 बजे से क्लास है, 9:45 से 9:45 सुबह, और 2-2.5 घंटे का सेशन है, फर्स्ट क्लास है नए बैच वालों की। आप लोगों की कोई क्लास नहीं कल, तो जिसको पढ़ना ऑर्डर रैंकिंग आइए सुबह, स्वागत है, ठीक है। 9:45 से 2-2.5 घंटे क्लास चलेगी, जब तक चलेगी तब तक टिकना है। आएगा टीसीएस का एनपीटी कहां पे सेंटर, घर पे। चलो चलो ध्यान दो भाई, गेट बंद कर दो। क्यों? तो एक आध लाइट ऑन कर लेते यार। अरे पीछे वाली ऑन करो यार तुम, मतलब अरे फोटो मत खींचो इससे, छोड़ो। तो भाई एक एक करके बात करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें कि सर्कल अरेंजमेंट क्या होगा, कैसे नहीं होगा, और आपको कैसे काम करना है। सुने, सबसे पहली बात करते हैं सर्कुलर की। आप लोग गलती क्या करते हैं सेटिंग अरेंजमेंट को पढ़ते समय, वो गलती सुन लो पहले। ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने सेटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, कभी ना कभी किसी ना किसी ने किया ही होगा, सबने किया है। पता है क्या करते हैं गलती? गलती ये करते हैं कि P is sitting third to the left of R and four to the right of T, ऐसा कुछ भी लिख देते हैं। अब तुम्हारा शुरू हो जाता है P is sitting third to the left of R, ये यहाँ पे R बना दिया थर्ड लेफ्ट करके, और फिर T के बाएं दूसरा है ऐसा बना दिया। अब फिर जब स्टेटमेंट कंफ्यूजन में शुरू होता है तो तुम लोग एजम्पशन लगाने शुरू कर देते हो। एजम्पशन कैसे कि अगर P R यहाँ हुआ तो T यहाँ होगा, छोटा छोटा लिख लेते हो, फिर R भी हो सकता है तो T भी हो सकता है, ऐसा होता है नहीं होता? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर किसी ने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन तो उनको पता पड़ रहा होगा क्या कह रहे हैं, कि भाई छोटा छोटा लिख लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि जब पोजीशन क्लियर होगी तब सब हटा देंगे, फिक्स हो जाएगी पोजीशन। ऐसे कभी क्लियर नहीं होती, ये डाउट ही होते हैं। तो पहला रूल सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन करने का सर्कुलर टेबल में वो ये है कि भाई सर्कुलर टेबल में अगर 8 लोग बैठे हुए हैं तो एक सर्कल बनाओ, लेकिन इस सर्कल पर डिपेंडेंसी नहीं होगी, हमारी डिपेंडेंसी होगी लाइंस पर। आपको जरूरी है लाइन मेक करना। ये 8 लोग ऐसे बैठाएंगे। अब तुम सर्कल बनाओ चाहे नहीं बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी लाइन बननी चाहिए, ठीक है। लाइन बनने से 2 फायदे। पहला कि जगह डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। कैसे? P यहाँ बैठा लिया, R यहाँ बैठा लिया, T यहाँ बैठा लिया, Q यहाँ बैठा लिया, S यहाँ बैठा लिया, अब इसको शिफ्ट करते फिर रहे हैं, मतलब ये सीक्वेंस नहीं बिगड़ता है। सामने वाला बंदा सीधे दिखता है कि कौन सामने बैठा है, ठीक है, अगर 8 लोग हैं तो। और दूसरा सेम इंटरवल पे बैठते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेम है सबके बीच की, और लेफ्ट राइट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो कभी भी सर्कुलर अरेंजमेंट में आप बैठाएंगे तो सबसे पहली बात तो लाइन बना के रखेंगे, बिना लाइन के कभी नहीं जाना, ये कसम खा लो। अगर 8 लोग हैं तो ऐसी 8 लाइन बनेंगी, क्योंकि कुछ लोग क्या टाइम पास करने में ज्यादा बिलीव करते हैं कि सर्कल बनाया, सर्कल अच्छा नहीं बना तो निकाल के दूसरा बना लो, अरे अभी अच्छा नहीं है थोड़ा और अच्छा है, भाई मैं टाइम पास करने वाला हूँ, मजाक चल रहा है। तो आपको क्या करना है, लाइन बनानी है और कुछ नहीं। अब जब लाइन बन जाए, अब मान लो कोई 9 लाइन है, 9 लोग बैठे हुए हैं, तो एक लाइन कहीं भी बढ़ा लो, एक छोटी लाइन कहीं भी बढ़ा लो। 6 ही लोग हैं तो एक लाइन काट दो, बीच वाली ये वाली काटना हमेशा, ये वाली, ये स्टैंड वाली, क्योंकि 6 लोग ऐसे बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इस वाली से इस वाली से इस वाली से इस वाली को क्रॉस कर देना 6 लोगों में। 7 लोग हैं तो कोई एक बढ़ा लेना, आधी बना लेना, इसको नहीं बनाना बाकी, ठीक है। अब सुनो, अब उसमें पहली लाइन में लिखा होगा कि ऑल द पीपल आर फेसिंग टू द सेंटर। देयर आर सम पीपल सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। फेसिंग टुवर्ड द सेंटर का मतलब सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सेंटर की ओर मुंह करके बैठेंगे मतलब कुछ इस तरीके से, तो मुंह भी बना देना इनके ऐसे,
ये इनके मुंह सेंटर की तरफ है। अब अगर सभी के मुंह सेंटर की ओर हैं तो जैसे आप बैठे हो वैसे ही इनके लेफ्ट राइट होंगे। जैसे अगर पी यहां बैठा है, शुरुआत यहीं से करते हैं हमेशा नीचे वाले से। पी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ टी, पी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ टी, तो पहले कौन बैठेगा? टी, टी के थर्ड राइट में। अब राइट किधर है? तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, क्योंकि जो तुम्हारा राइट है वही इसका राइट है और जो तुम्हारा लेफ्ट है वही इसका लेफ्ट है। तो टी के थर्ड राइट में कौन बैठा है? पी, तो थर्ड राइट मतलब 1 2 3 जे पी, ऐसे बैठा। और एक बात ध्यान रखना, शुरुआत तभी करनी है जब ऑल द पीपल आर फेसिंग टू द सेंटर या ऑल द फेसिंग आर सेम साइड। ऑल फेसिंग सेम साइड हो तो क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन जो है वो हमेशा रखेंगे, हमेशा। सिटिंग अरेंजमेंट के पूरे टॉपिक में तुम्हें यह सीखना है कि कब किस सेंटेंस का यूज करना है, क्योंकि सेंटेंस स्किपिंग बहुत आनी चाहिए अच्छे से। सेंटेंस स्किपिंग अगर आपको आती है तो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा बनेगा, नहीं तो 10 बार पढ़ोगे क्वेश्चन और उसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट बनेगा ही नहीं, गलत होगा बार बार। सेंटेंस छोड़ना आना चाहिए, सही टाइम पे सही सेंटेंस रखना आना चाहिए। जबरदस्ती किसी को मत बैठाओ, कोई एजम्पशन नहीं चलेगा, एजम्पशन बिल्कुल नहीं चलते इसमें, ठीक है। तो देख लो, अगर ये लोग आउटसाइड फेसिंग है तो आउटसाइड फेसिंग है तो ऐसे मान लेना राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन तब पता है कब होगा? जो मैंने छोड़ने की कहा है, तब होगा जब ये ना क्लियर हो कि कौन किधर बैठा है। मतलब ये कहते हैं सम पीपल आर फेसिंग टू द सेंटर एंड रेस्ट ऑफ द फेसिंग आउटसाइड टू द सेंटर, तब आपका क्वेश्चन हो जाएगा टफ। समझ गए? क्योंकि सिंगल डायरेक्शन है तो सिंपल है, आप बना सकते हैं, एग्जाम मॉल में बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बोथ डायरेक्शन पर बेस्ड है तो रहने दो, छोड़ दो, अच्छा है, टाइम बच जाएगा। नहीं तो सर दर्द अलग पाल लोगे, क्वेश्चन बनेगा नहीं, वो अलग, ठीक है। तो सर्कुलर टेबल कुछ ऐसी होगी, ध्यान रखें। सेकंड, रेक्टेंगुलर टेबल। रेक्टेंगुलर टेबल क्या है? रेक्टेंगुलर टेबल कुछ ऐसी होती है साहब, 8 लोग ही बैठेंगे, 8 से कम नहीं, 8 से ज्यादा नहीं। और कैसे बैठेंगे? 4 पीपल आर सिटिंग मिडिल ऑफ द साइड्स। देखो ये मिडिल ऑफ द साइड्स है एंड 4 पीपल आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर्स। तो आपको लाइन बनानी है, आपको लाइन बनानी है, आपको इससे मतलब नहीं है, नहीं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे एरो बना के कर लो छोटा छोटा, नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, लाइन से चलेगा। अब इसमें पता है रेक्टेंगल टेबल में अगर सभी लोग अंदर की तरफ बैठे हैं तो सिंपल है, सिंपल है। तो बस ये ध्यान रखना, ये कॉर्नर्स हैं और ये मिडिल ऑफ द साइड्स है। अब क्वेश्चन टफ तब करेगा जब ये कह देगा कि कॉर्नर वाले बंदे तो अंदर की तरफ देख रहे हैं और मिडिल में जो बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। अब पंगा बड़ा होगा, समझ गए? सर्कुलर टेबल में कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, मतलब कंसेक्यूटिव 2 लोग 3 लोग एक साथ अंदर की तरफ देख सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगुलर टेबल में ये फिक्स है कि अगर बायडायरेक्शनल हुआ तो कॉर्नर वालों का एक साइड होगा, मिडिल वालों का एक साइड होगा, तभी बायडायरेक्शनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? रो के बारे में तो आप जानते ही होंगे अच्छे से। रो के बारे में हम जानते ही हैं कि एक रो, इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, और एक बंदे का राइट इधर और लेफ्ट इधर होता है। लेकिन बात आती है पैरेलल रोज की, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो पैरेलल रोज है। जब भी पैरेलल रो आएगा तो आपसे कहा जाएगा, पहली बात लिमिटेशन क्रिएट होगी, 12 लोग, मैक्सिमम 12 लोग, मिनिमम 8 लोग, 6 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे ही बनी 6 8 या 12। क्यों? क्योंकि जितने ऊपर बैठे हैं उतने ही नीचे बैठेंगे, 10 भी हो सकते हैं। और ये बात अंडरस्टूड रहेगी, चाहे क्वेश्चन में दी जाए नहीं दी जाए, ये बात अंडरस्टूड रहेगी कि ये लोग एक डिनर टेबल पे बैठे होंगे, मतलब सिनेमा हॉल में नहीं बैठे। सिनेमा हॉल में कैसी सेटिंग होती है? जैसे तुम लोग बैठे हो इधर की तरफ मुंह करके, पहली रो में भी इधर है, दूसरी रो में भी इधर ही मुंह है, ऐसा नहीं। डिनर टेबल पे बैठेंगे, मतलब आमने सामने मुंह करके बैठेंगे, ये इसको देख रहा होगा, वो उसको देख रहा होगा। हाँ चलो, अब सेम रहेंगे, जितने यहां पर हैं उतने यहां रहेंगे। अब एक बात ध्यान रखना भैया, ये अपोजिट वाला पर्सन है, इसका अपोजिट पर्सन कौन है? ये डायगोनल पर्सन है। डायगोनल की कभी भी बात हो तो फर्स्ट हैंड टू राइट हैंड अपोजिट, फर्स्ट हैंड टू राइट अपोजिट हैंड। इस वाले
बंदे का ए का डायगोनली अपोजिट कौन है? ये। अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ए सी हरवान नहीं आएंगे। इस वाले बंदे का डायगोनली अपोजिट वो होगा, और अपोजिट कौन होगा? बी। ठीक है, ये कॉर्नर्स होते हैं और ये मिडिल वाला होता है। अब दिया रहा है जैसा सेंटेंस वैसा यूज करना है, तो बात बाकी की बात क्वेश्चन के साथ की जाएगी। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन, शुरू के 4 क्वेश्चन पहले आप डमी के तौर पर पढ़ेंगे, मतलब बेसिक, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, वो क्लियर करके चलना है। और मेहनत तुम्हें करनी है, पहले 2 मिनट तुम्हारे, फिर तीसरा मिनट मेरा। ठीक है, क्वेश्चन लिखने का प्रयास ना करें, क्वेश्चन जैसी प्रेजेंट हो तुरंत पेन कॉपी उठा के सॉल्व करने बैठ जाए। और ये ध्यान रखना, सर्कुलर अरेंजमेंट जो भी हो, जैसे ही मैं बोलूं कि सर्कुलर अरेंजमेंट, तुरंत एक गोला बनाना। जितने लोग मैं बोल दूं, 8 लोग बोल दिए, तुरंत एक ये बना देना, फिर काम शुरू करना, उसके बिना काम शुरू नहीं करना। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुरू हो जाओ भाई, टाइम आपका शुरू होता है। इस सेंटेंस को मैं पूरा कर देता हूं, थोड़ा सा मिसिंग है। एस इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी एंड, रुक जाओ बता रहा हूं, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ये अरेंजमेंट है सर्कुलर अरेंजमेंट, और पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू, 8 लोग इस सर्कुलर अरेंजमेंट पर फेसिंग टू द सेंटर होकर बैठे हुए हैं। ये मैंने, देखो ये चीज जो मैंने बता दी ना, ये 2 लाइन में, ये 4 लाइनों में लिखी रहती है कथा पूरी, और आधा टाइम तो यही वेस्ट कर देते हैं। तो आपको जल्दी से पढ़ना है वो कि सर्कुलर अरेंजमेंट है, फेसिंग टू द सेंटर है, इतने लोग हैं। अब शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू। अच्छी बात ये, आज मीटिंग एंड नहीं होगी, 40 मिनट का कोई रट्टा नहीं है। टेबल सर्कुलर है बेटा, 2 मिनट है, 2 मिनट, थोड़ा बड़ा सर्कल बनाए, कंजूसी ना करें, सर्कल बड़ा बनाना। ठीक है, जिसका हो जाए बता दे भाई, हो गया? हो गया भाई। देखो एक बात सुनो, सेटिंग अरेंजमेंट के एक क्वेश्चन में अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है, जैसे ये तो छोटा क्वेश्चन है, तो इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा या 2 क्वेश्चन। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें 5 क्वेश्चन बनेंगे, मतलब आप जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो 5 क्वेश्चन पे कर रहे हैं। सिटिंग बनाने में जितना टाइम लग रहा है वही है बस, उसके बाद क्वेश्चन तो धड़ल्ले से आएंगे। और 1% की अगर तुमने मिस्टेक की, तो एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 5 गलत होंगे, 5 इकट्ठे गलत होंगे वो। ठीक है, इसलिए सिटिंग थोड़ा आराम से ध्यान दो। अब पेन कॉपी नहीं चलाना भैया, हम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात इसने कहा था 8 लोग हैं, हमने कहा सर्कल वर्कल से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो कहेंगे जे बनाओ बस, और सबका मुंह अंदर की तरफ है, तो ये लो भाई, सबका मुंह अंदर की तरफ करवा दो। अब अच्छी बात ये है कि सबका मुंह अगर अंदर की तरफ है, तो क्वेश्चन का पहला सेंटेंस हमेशा रखेंगे, चाहे कैसा भी हो। All the people are sitting same side या facing same side, the first sentence of the question satisfy करना ही करना है। कैसे? सुने, पढ़ो भाई। पहला, S is sitting second right to the P, तो S जो है P के सेकंड राइट में, पहले कौन बैठेगा, S या P? तो पहले P बैठेगा, तो कहां बैठाया जाए? सबसे पहले यहीं से शुरू करें क्वेश्चन,
एस इज सिटिंग सेकंड राइट टू द पी, तो पी भैया आपका बैठ चुका है, पी का सेकंड राइट एस सेकंड है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दो छोड़कर करना है या दूसरे पे करना है, तो दो सेकंड मतलब दूसरा ही है। अब आगे बढ़ो, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब देखो याद करो ऑर्डर रैंकिंग की क्लास, उसमें बताया था अगर दो सेंटेंसों को हु, हुज और हुम जैसे वर्ड से कनेक्ट किया जाता है, तो सेकंड सेंटेंस का रिलेशन फर्स्ट सेंटेंस के उस व्यक्ति से होता है जिसके साथ टू, ऑफ और देन लगा होता है, जस्ट इमीडिएट वाले में, ठीक है। लेकिन ये तो एंड लगा है, तो ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी कौन है? एस, क्योंकि अगर हु से हुम होता तो टू वाला पकड़ा जाता पी, लेकिन फिलहाल अभी एस है, तो एस कौन है भैया? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के लेफ्ट में थर्ड है। अब यार समस्या तो यही है कि बी के लेफ्ट में थर्ड एस है, लेकिन एस तो हमारा पहले बैठ गया। तो अगर सारे लोग सेम साइड बैठे हुए हैं तो आप सेंटेंस रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं सेंटेंस को। कैसे? कि इफ एस इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, देन बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एस। लेफ्ट को राइट कर दो, तो एस के थर्ड राइट में कौन है? बी, तो थर्ड राइट ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं तो आप चेक करने बैठे फिर, और अगर मान लो नहीं पता तो आप चेक कर सकते हैं ऐसे कि एस ये बैठा है, 1 2 3, या तो बी यहां होता, 1 2 3 या तो बी यहां होता। अब हम ये चेक कर लेंगे कि कौन सा बी का लेफ्ट है, एस, तो बी का ये तो राइट है, तो ये वाला बी सही नहीं है, तो कौन सा बी सही है? ये वाला। ऐसे चेक करते हैं। अभी पहला सेंटेंस सेटिस्फाई किया है, दूसरा पढ़े आगे। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी है, जो बैठ रहा है प्यार से उसी को बैठाना। Q इज थर्ड टू द राइट ऑफ T, तो पहले चेक करो क्या Q बैठा है, क्या T बैठा है? नहीं, तो अब तुम एजम्पशन थोड़ी लगाओगे कि Q इधर तो T इधर, Q इधर तो T इधर, Q इधर तो T इधर, T इधर तो Q इधर, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारी पोजीशन खाली है अभी, तो अभी हम नहीं लगाएंगे एजम्पशन, छोड़ देंगे। आगे पढ़ो, हु इज जस्ट टू द राइट ऑफ P, वाह P बैठा है क्या? हाँ बैठा है, जहां से पकड़ो। जस्ट टू द राइट ऑफ P इज हु, हु इज हु, हु इज हु? T, जो जिसे या जिसका, हु लगा है, इससे जस्ट पहले वाले सेंटेंस में टू ऑफर देने वाला बंदा, तो पी के जस्ट राइट में, तो पी का जस्ट राइट कौन है? टी, बैठा दो, ठीक है। आगे, अब जब टी बैठ चुका तो फिर क्यू भी बैठेगा। क्यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, टी के थर्ड राइट में क्यू। बहुत आसान किया है, पहला क्वेश्चन है इसलिए तुम आराम से बता लिए। अब एक और बात, आर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, कभी भी 8 लोगों में चौथी पोजीशन, 6 लोगों में तीसरी पोजीशन, 10 लोगों में पांचवी पोजीशन, चाहे कहीं भी आए लेफ्ट राइट, सामने ही होगी। 8 लोगों में चौथी पोजीशन कह रहे हैं, आर इज द फोर्थ लेफ्ट टू द डब्ल्यू, तो मैं कहूंगा ये दोनों आमने सामने बैठे हैं, आर और डब्ल्यू। अब आमने सामने वाली दो पोजीशन खाली है, या तो आर इधर डब्ल्यू इधर, या तो आर इधर डब्ल्यू इधर। किसी भी क्वेश्चन में दो से ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पालेंगे, दो से ज्यादा कंफ्यूजन आ रही है बिल्कुल मत लो, दो ठीक है चलेगा। एंड नेवर ऑफ एस, तो हमने कहा ठीक है भैया, अब ये बताओ आर डब्ल्यू सब बैठ गए, एक बंदा बचा अपना, वो कौन है? यू, तुम ही बचे हो, यू देख लो, इसको तो यहाँ पे डालें। अब हम आर डब्ल्यू को फाइनल कर लेते हैं भैया, ठीक है चलो। अब मुझे बताओ, एंड इज द नेबर ऑफ एस, एंड कौन है जी? आर, आर एस का नेबर है, तो एस ये है, एस का नेबर आर, मतलब यहाँ पर कौन आना था? तो यहाँ कौन आना था? फिक्स हो गया था। क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ लेंगे, बताओ बी के सामने कौन बैठा है, आपको पेयर दे देंगे। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, क्यू आर एस टी है, डब्ल्यू और पी और बी और यू, ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है बताना। बार बार कैमरा ऑन, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है? क्यू आर एस टी डब्ल्यू पी वी यू। डब्ल्यू पी और वी और यू दोनों अलग है यार, ये दोनों अलग है, मैं थोड़ा गलत कर गया क्वेश्चन, ऐसे देना चाहिए था देखो, क्यू आर
ST, PW और VU ऐसे देना चाहिए था। अब आप कहेंगे VU अलग है, क्यों? सीक्वेंस जो भी मेंटेन होगा, लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, 2 के डिफरेंस पे भी दे सकते हैं, 3 के डिफरेंस पे भी अलग करवा सकते हैं, वो तो कुछ भी करवा लेंगे। तुम्हारी अगर सेटिंग बन गई ना तो कुछ भी कर लोगे फिर तो। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कठिन किसी को बहुत आसान लग रहा हो तो थोड़ा रुक जाना। ठीक क्या हो जाता है यार, भगवान कसम। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर सब कुछ पर्याप्त डेटा दिया हुआ है। करें जल्दी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। 1 मिनट का टाइम है फुर्ती में। Seated in a circular facing center. Seated in a circle facing to the center, सब लिखा है। अब बस सीधे सिटिंग बनाओ। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस टाइम इतना ही था। सबसे पहले आपको सलाह दी गई है 6 लोग बैठाने ना, तो मैंने कहा था बीच वाली लाइन मत बनाना। ठीक, सर्कल वर्कल में टाइम वेस्ट नहीं करें, लाइन सभी एक तरफ देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन फिर। चलो मैंने बना दिया, तुम बनाओ नहीं बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। A is second to the right of D, तो पहले कौन बैठेगा? D। कहीं से भी शुरू कर लो, बस नीचे से शुरू करोगे थोड़ा अच्छा रहेगा, लेफ्ट राइट अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से फिर ऐसे ऐसे करते फिरोगे ऊपर। डी का सेकंड राइट ए है, सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड राइट में ए आ गया भाई साहब। हु इज टू द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ? हु कौन है? डी। अब बेटा 6 लोगों में थर्ड है, सामने है, हमको फर्क नहीं पड़ता कहां है, सामने है। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। अब देखो ना तो सी बैठा ना ई बैठा, बट इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो एफ का नेबर कौन है? ए तो हो ही नहीं सकता अब ये, तो यहां पर भी नहीं है। कौन? एंड। एंड कौन होता है? सी। मतलब यहाँ सी नहीं आएगा, तो भैया 2 ही पोजीशन बची है आपके पास, अब चेक करना पड़ेगा क्योंकि अभी पोजीशन क्लियर नहीं हुई। अब आपने जो सेंटेंस छोड़ा था उसको चेक करो, रख के एज्यूम करो। ध्यान दो भैया, अरे आजा, अरे आ जाएगा, रुक तो जाओ। देखो क्या कह रहे थे, अब जितनी पोजीशन खाली है ना वहां पे रख के एज्यूम करो। कैसे? सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। अगर ई इधर होता तो ई का थर्ड राइट सी इधर होता,
जो कि पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ई यहां पर भी पॉसिबल नहीं है। अगर ई इधर होता तो ई का थर्ड राइट सी इधर होता, क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ पॉसिबिलिटी है अभी, लेकिन ये चेक कर लेना ये भी खाली है। अगर ई इधर होता तो अगर ई का थर्ड राइट सी इधर होता, और वैसे थर्ड राइट तो यार सामने सामने था, तो वैसे समझ जाते कि ये वाली पोजीशन पे तो सी और ई में से कोई आने ही नहीं था, इन दोनों में चेक करना था बस। और सी आना नहीं है इधर तो ई आएगा, बचा कौन? हटाएं, आगे बढ़े। अब टाइम पास नहीं करो छोटे छोटे क्वेश्चन में। हो गया कि नहीं? बेसिक सीख गए ना कैसे बैठाना है। चलिए सुनो, six people are sitting in this parallel rows, two parallel rows, three in a single row and three in the single row facing towards each other. Make it fine, make this, बनाओ भाई सिंगल पैरेलल रो बनाओ। तीन ऊपर की साउथ फेसिंग होंगे, तीन नॉर्थ फेसिंग होंगे, दोनों आमने सामने होंगे, बनाना है। और MNO PQR 6 व्यक्ति हैं। जल्दी 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 तेज। हो गया हो गया। क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन में हो चाहे नहीं हो वो तो बनाना बैठाना पड़ेगा आपको। तीन लोग ऐसे बैठे हैं, तीन लोग ऐसे बैठे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें अननोन है, लेकिन सेटिंग तो बनेगी भाई साहब, और इतने से ही बनेगी। नाम यही है MNO PQR। किस किस का बन गया बताओ? ऊपर वाली रो में कौन बैठा है? तीनों के नाम बोलो। और नीचे वाली रो में? वेरी गुड, सही एकदम, बिल्कुल सही बनाया। अब हो सकता है नीचे वाली में MQ ऊपर PNR हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आंसर सारे सही आएंगे, डोंट वरी। देखो क्या सुना, अब इन लोगों ने क्या किया, शुरुआत ऊपर से करी, मैं नीचे से कर दूंगा, मेरी मर्जी। ऐसा कुछ कंपल्सन तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो आप कहीं से भी शुरू करें। ये कह रहा है क्या, Q इज नॉट एन एनी एंड, मतलब Q एक रो में बैठा है लेकिन कतार में छोर पर नहीं है, छोर कॉर्नर्स, मतलब ना। अगर मैं नीचे, अब देखो ये डिसाइड करो कि Q कहां बैठाना है, पहले ये डिसाइड करो, ऊपर या नीचे कहीं भी बैठा लो। हम कहें नीचे, तो Q के रेफरेंस में जो बैठेंगे वो सब नीचे बैठेंगे। तो Q को हम नीचे बैठा रहे हैं, लेकिन Q एंड में नहीं है, तो पक्का हो गया Q का पोजीशन। बोलो आगे बढ़े। पोजीशन ऑफ P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, पोजीशन ऑफ P सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R ना। अब देखो दो एजम्पशन बनने हैं, तो दो एजम्पशन बना के चल सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बताओ, पोजीशन ऑफ P इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, R के सेकंड लेफ्ट में P है, तो अगर R इधर होता तो R के सेकंड लेफ्ट, नहीं R अगर इधर होता तो R का सेकंड लेफ्ट P यहां होता। बोलो होता नहीं होता? R इधर होता तो R का सेकंड लेफ्ट P यहां होता, लेकिन R इधर और P इधर नहीं हो सकता था। नीचे वाली रो में डिसाइड किया तब ऐसा हुआ, लेकिन जो ऊपर भी तो हो सकते थे, ऐसा थोड़ी दिया कि Q के साथ बैठे। तो अगर ऊपर वाली रो में बैठाते तो आप कहते R के सेकंड लेफ्ट, तो R अगर इधर होता तो P इधर होता, लेकिन पक्का भी कुछ नहीं है कौन किधर है, क्योंकि हमने अभी सिर्फ क्वेश्चन की 2 लाइन पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ी। तो एजम्पशन बना के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो तो क्लियर हो जाएंगे, दो से ज्यादा बिल्कुल नहीं चलेंगे ना। आगे बढ़ो, बड़ी जल्दी आ गए तुम। 6 बजे बोली थी आज, कल बताया था नहीं बताया था? अरे क्लास में बोला था भाई। चलो बैठ जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अभी तो रजिया बची हुई है। चलो, O is sitting never position of Q, अब आई बात, O is sitting never position of Q,
जैसे ही हमें पता पड़ा कि क्यू का नेबर ओ है, तो जे आर और पी तो हो गए शहीद, और आर और पी ने अपनी पोजीशन पक्की कर ली यहां पर। बोलो, क्योंकि दो ही पोजीशन थी, आपने नीचे क्यू के बगल में ओ का डिसाइड कर रखा है, तो ओ या तो इधर या इधर, अभी पता नहीं कौन किधर, अभी पता नहीं है ओ किधर है, लेकिन ये पक्का हो गया कि आर और पी इधर नहीं हो सकते, ऊपर ही होंगे, फिक्स हो गए। एंड डायगोनली इन फ्रंट टू द पी। अब ये एंड डायगोनली कौन है? एंड, एंड कौन है? ओ। पी का अपोजिट कौन है? ओ। तो पी इधर है ना, तो पी का अपोजिट ओ है। डायगोनली अपोजिट डायगोनल क्या होता है? अभी बताया था। तो ओ यहां फिक्स हो गया, यहां से हटाओ, जैसा जैसा पढ़ते जा वैसा वैसा करो, ठीक है। क्वेश्चन का प्रोसीजर कैसे चलता है वो देखो। अब भाई एन इज द नेबर ऑफ आर, तो आर का नेबर एन है। अब कोई पूछ रहा था एम तो क्वेश्चन में है ही नहीं। अरे नहीं है, लेकिन नाम तो लिखा हुआ है उसका, कहीं तो बैठेगा। ये लो, अब आप देखो सीक्वेंस सेम होना चाहिए, एम क्यू ओ पी एन आर। आपने अगर ऊपर बैठाया होता तो एम क्यू ओ पी एन आर ऐसे बैठते। अब पूछा तो यही जाएगा ना, एम के सामने कौन है? वो तो उसमें भी क्यू है, उसमें भी। पी के इनफ्रंट डायगोनल कौन है, आर के इनफ्रंट डायगोनल कौन है, एन के सामने कौन बैठा है, ये सब पूछा जाएगा, वो तो सब में सही आएगा, कैसे भी बैठा लो। और जब ये फिक्स करके देगा, पैरेलल रो में फिक्स करके भी देगा कि पहली रो में जी बैठे, दूसरी रो में जी बैठे, ये मेल है ये फीमेल है, तो बात अलग है, फिर आप उन्हीं को बैठा सकते हैं और किसी को नहीं। चलो आगे बढ़े, समझो, दिमाग खोल के समझो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मजे लो इनके। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आसान है, ये अच्छा नहीं लगेगा पढ़ाना। चलो आगे बढ़े, ये आया क्वेश्चन। चलो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन आया, पैरेलल रोज फिर से। देयर आर 10 people sitting in a parallel rows, two parallel rows. There are 10 people sitting in a two parallel rows. और कैसे बैठे हैं ये सुन लो। ये ये बना लें आप, बड़ी बड़ी दो रो बना ले, ऊपर नीचे पांच पांच लोग बैठे हुए हैं। एक रो में एम एन ओ पी क्यू बैठे हैं, एक रो में ए बी सी डी ई बैठे हैं। ऊपर वाली रो में ए बी सी डी है, नीचे वाली में एम एन ओ पी क्यू है। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है कि ए बी सी डी ई फर्स्ट रो में बैठे हैं, फेसिंग टू द साउथ है, लिखा आएगा क्वेश्चन में साफ साफ। सेकंड रो में एम एन ओ पी क्यू है, फेसिंग टू द नॉर्थ है, लिखा आएगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शुरू हो जाए। नाम लिख लिया, एम एन ओ पी क्यू ए बी सी डी। 10 लोग बढ़ाने, बढ़ाओ, सेटिंग बनानी है आपको। अब ये क्वेश्चन तगड़ा है, ये पहला क्वेश्चन है जो तगड़ा है। डायगोनली लिखा भैया, असली इसमें बन जाएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करोगे, साफ सुथरा काम करोगे तो बनेगा। एक बात
हो गया, सीक्वेंस बोलो। नीचे नहीं, सिटिंग एग्रीमेंट है। और हाँ एक बात और सुनो सभी लोग, इधर सुनो सभी भाई, सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक है जी। अभी तो तुम्हारे लिए एक बेनिफिट पता है क्या दिख रहा है, कि मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें नंबरिंग करके दी है, 1 2 3 4 5 सेंटेंस। ये क्वेश्चन लिखा आता है कथा की तरह, पूरा कथा, मतलब ये तुम्हें अलग अलग करने पड़ेंगे सेंटेंस, लेकिन ये इसी सीक्वेंस में, जिस क्वेश्चन का ये पार्ट है वो इसी सीक्वेंस में था, सेम एक लाइन में दिए रहते हैं। C just left of D is opposite to Q and comma C and N are the opposite, diagonally opposite, comma E is opposite। वहां पे पॉइंट नहीं लिखे आएंगे, तो सेंटेंस पढ़ते कैसे हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है कि तुम पढ़ने में कंफ्यूज ना हो। है पता क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तुम डायरेक्ट इसमें काम कर रहे हो। बेटा एक बात याद करो, ऑर्डर रैंकिंग जब टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि जिस रो को आप हाथ लगाते हैं उसमें डायरेक्ट काम ना करा करें, सबसे पहले आप थोड़ा होमवर्क कर लिया करें साइड में, बोला था। तो बस अगर वो बात नहीं मानोगे तो यानी बैठ जाओगे, फिर एजम्पशन और फिर मिटाते मिटाते फिरोगे। और अगर तुम्हें एक ही बार में काम करना है तो ऐसे करो, देखो क्या, जब भी रो वाले क्वेश्चन आए तो कभी इसमें डायरेक्ट काम ना करें, ठीक है। हमें पता है ए बी सी डी ई ऊपर है और एम एन ओ पी क्यू नीचे है, और आपको ये भी पता है नीचे वाले का राइट इधर है, ऊपर वाले का लेफ्ट, ये और राइट, ये ऐसा बना के रख लो जिससे क्या नजर नहीं हटेगी। ध्यान दो, पहला सेंटेंस पढ़े हैं, बी जस्ट लेफ्ट ऑफ डी इज अपोजिट टू क्यू, ठीक है, बी जस्ट लेफ्ट ऑफ डी, बेटा ऊपर बैठे हैं क्यू और डी, तो बी डी के लेफ्ट है। अगर डी यहां बैठा है, देखो ऐसे बना लेना, डी अगर यहां बैठा है, डी का लेफ्ट किधर, इधर, बोलो इधर होगा, क्योंकि ऊपर वाले का लेफ्ट इधर है। डी के लेफ्ट में कौन है, जस्ट लेफ्ट, बी जस्ट लेफ्ट मतलब बिल्कुल बगल में होता है, लेफ्ट होता तो बात चली जाती है जंक्शन में, तो ये कितना लेफ्ट पता नहीं, अभी जस्ट लेफ्ट है। इज अपोजिट टू क्यू, ये इज कौन है, इस कौन है, बी, बी इज अपोजिट टू क्यू, अपोजिट मतलब होता है सामने, तो इसको यहाँ पे छोड़ दो, अभी इसको हाथ में ना, इसको लाइन में रखना जब तक ये पूरा ना मिल जाए। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, सी एंड एन आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, सी और एन एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट है, लेकिन अब देखो यहां से दो जंक्शन मिल रहे हैं आपको, मिल रहे हैं दो जंक्शन भैया, क्योंकि सी की पोजीशन ऊपर है, अगर सी इधर तो एन इधर, और अगर सी इधर तो एन इधर, लेकिन पक्का पता नहीं कौन किधर, दो जंक्शन पे बना के रख दिए, आगे देख लेंगे जो कैंसिल होगा, ठीक है। आगे बढ़ो, ई इज अपोजिट टू ओ, तो ई ऊपर है ओ नीचे है, साइड में बनाओ, रो में नहीं रखना। हु कौन है, हु, ओ इज जस्ट राइट ऑफ एम, एम के राइट में, तो बेटा नीचे वाले का राइट तो इधर होता है, तो एम के राइट में अगर ओ है तो एम इधर होना चाहिए, तब ओ इधर होगा, बोलो जस्ट राइट है तो एम इधर होगा, तभी तो ओ इधर होगा। चलो आगे बढ़ो, अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, सब ऊपर से चल रहा है, कोई भी बंदा अभी सिटिंग परफेक्ट बना के नहीं बैठा हुआ अभी तक, और ऐसे ही छोड़ते हैं इनको, नहीं बैठा मत बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाएंगे आराम से। P who is just left of Q is opposite to W। अब यार ये बताओ, P who is just left of Q, ऊपर वाली जो सीक्वेंस है उसमें Q था हमारा, तो Q को यहीं पे डालो ना, काय को अलग से बना रहे हो। P who is just left of Q, तो Q का लेफ्ट किधर होगा, नीचे वाली रो में, तो लेफ्ट इधर होगा, P अपोजिट टू W है, दो ऊपर दो नीचे मिल गए। अब अभी भी नहीं बैठा ये, अभी भी नहीं बैठा है। अब लास्ट वाला सेंटेंस, इस क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है नीचे से, इस क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो यहां से है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना कि नीचे से पढ़ो, ये गलत, क्योंकि अभी बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो दूसरे सेंटेंस से शुरू हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन अभी जो पिछले क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो पहली लाइन से शुरू हो रहे थे,
पहली लाइन ही रखनी पड़ रही थी, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना। m इज एट वन एंड ऑफ अ रो, हाँ ये बात क्लियर हुई। भाई ये बताओ m जे बैठा है, m का पेयर कौन है ये, अब m जो है नीचे वाली लाइन में और एक एंड पर बैठा है छोर पर, तो क्या m यहां बैठा सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि m के बगल में o कहां बैठेगा फिर? तो भैया देखो एक लाइन में कितने सारे लोग बैठा दिए, m आ गया यहाँ पर, m के बगल में o यहाँ पर, e यहाँ पर, और m जब यहाँ पर आया तो n कट गया तो c यहाँ से कट गया, तो c यहाँ पर और n यहाँ पर, ठीक। अब आप ये देख रहे हो चार बंदे, दो बंदे ऊपर दो बंदे नीचे कंजर्वेटिव बैठे हैं, तो एक ही पोजीशन दिख रही है, डी बी और पी क्यू, ए बच गया, एक बार में बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार शुरू करने की शुरू हो गया सेंटेंस और शाम को, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन सेंटेंस को पढ़े नहीं, सेंटेंस पढ़ो, रखने लायक हो तो रखो, नहीं तो साइड में रखो, ओके। लेकिन ये पहले रो में हो रहा है कि साइड में रखा है, जब सिटिंग अरेंजमेंट आएगा ना सर्कुलर में, रेक्टेंगुलर का साइड में निकाला है, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्या हो गया? है क्या? वहां वकील को बोला, सजा तो मिलेगी बेटा, वकील ने बोल दिया, इसी ने पुलिस को किया था मर्डर, सब वकील ने सुनते, तुमने बनाया वकील। चलो भाई मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं, बाकी आपको डील तो करना आता है, बस थोड़ा अच्छे से डील नहीं कर पाते। आया भाई, अब जे आया सिटिंग अरेंजमेंट में डबल डायरेक्शन क्वेश्चन, डबल डायरेक्शन पर बेस्ड। आप क्वेश्चन खुद पढ़े, क्वेश्चन के अंदर सब लिखा हुआ है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। शुरू हो जाओ, मैंने नहीं करना ये, तुम्हें करना है, 2 मिनट है हमारे पास, 2 मिनट, चलो चलो, पढ़ो पढ़ो खुद पढ़ो, कौन है क्या है, एवरीथिंग इज इन द क्वेश्चन, वेट चेक करो। या तो यार क्लासरूम कितना अच्छा है, बाहर ये क्लियर है, सामने सूरज के बारे में अंकल चले जाओ, इधर बैठ जा, इधर तो आगे लगे कहीं कोई डाउट हो तो बनाओ, 6 लोग बना मेरे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें तुम डायरेक्शन नहीं दे सकते इसकी, बट बिना डायरेक्शन के जाएगा। आप क्वेश्चन का सेंटेंस पढ़ो, कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो पहले रखा जाएगा, आपको उस सेंटेंस को टारगेट करना है जो सेंटेंस पहले रखा जाएगा, बस। सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक में यही एक स्किल सीखनी है कि कौन सा सेंटेंस पहले स्ट्राइक करेगा, किस क्वेश्चन से कुछ सेंटेंस शुरुआत होगी क्वेश्चन। नहीं बनी, तुम नहीं करना है ऐसा नाटक, बन जाने जो बन गए। ठीक है, ऐसे टाइम पास करते हैं एग्जाम में।
इसका बन गया, उससे पहले मैं पूछ लो क्या बन गया, फिर अपन बात करेंगे। बताओ कौन दो बंदे हैं जो बाहर की तरफ देख रहे हैं? बनेगा, ऐसा नहीं है, तब नहीं है ये शुरुआत है। हेलो क्वेश्चन है, अभी तो 12 लगा आएगा, तब पता नहीं कहा होगा, 12 का भी जाएगा। 5 नंबर है पूरे, छोड़ा तो 5 नंबर है सीधा, तुक्के पुक्के कुछ नहीं लग रहे। हो गया, बोलो सीक्वेंस वो बताओ, कौन बाहर की तरफ देख रहे हैं? बी और सी बाहर देख रहे हैं, ए और बी देख रहे हैं तुम्हारे, बी और सी बाहर देख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, सही बना है। सी के सामने कौन बैठा है? ए। चलो देखो, अब सेंटेंस कैसे पढ़ते हैं, सुनो, जो करेगा उसका बनेगा, जो नहीं करेगा उसका कभी नहीं बनेगा। देखो ऐसे पढ़ते हैं, यू बी यू और टी सिटिंग ऑन अ सर्कुलर फेसिंग टू द सेंटर। तो ये 3 बंदे हैं जो फेसिंग टू द सेंटर हैं, ठीक है। A, B, C are also seated on the same circle, but 2 of them are not facing to the center, opposite to the center। मतलब इनमें से कोई 2 जो अपोजिट टू द सेंटर है, फेसिंग टू द सेंटर नहीं है। B is second to the left of C। अब देखो प्रॉब्लम, पहला सेंटेंस है ये, अगर मैं सीक्वेंस में देता तो भी दे सकता था, लेकिन हम ऐसे पढ़ रहे हैं, अब इस बार समरी दी है। पहला सेंटेंस पढ़ा, B is second to the left of C। क्या इस सेंटेंस को रख सकते हैं कि V is second to the left of C, तो आप कहेंगे सर पहले C बैठेगा, लेकिन C की डायरेक्शन ही नहीं पता तुमको, C किधर बैठा है पता है क्या? तो अब तुम कहोगे C इधर बैठा है तो इधर B, और बाहर की तरफ देख रहा होता तो इधर भी, तो हो गया, पहली सेंटेंस में तुमने करीब पाल लिया। एजम्पशन नहीं चलेंगे, छोड़ दो सेंटेंस, प्यार से छोड़ दो, आगे बढ़ो, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कंटेंट नहीं मिलेगा तब तक नहीं बढ़ेंगे। चलो, U is second to the right of A, सेम प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम, U is second to the right of A, क्या A बैठ पाएगा भी? नहीं, A का पता ही नहीं है कौन कहां बैठा है। B is third to the left of T, हाँ जी है सेंटेंस, 6 लोगों में तीसरा बंदा, और वो भी B is third to the left of T, T के, और T का तो पता है कि T भैया जो है वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, और T का थर्ड लेफ्ट। अगर T का पता नहीं होता ना किस तरफ देख रहा तो इसको भी छोड़ देते, भले ही वो थर्ड क्यों ना हो। हाँ, हालांकि थर्ड में तो आमने सामने बैठा सकते हो, तो B is third to the left of T मतलब B सामने बैठेगा, लेकिन B की डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है। आगे बढ़ो, C is second to the right of T, T के रेफरेंस में तो बैठाओ सेकंड। आगे बढ़ो, A is next to the B। अब बेटा ये बताओ, A और B नेक्स्ट है मतलब पड़ोसी हैं, तो 2 ही जगह खाली है जो पड़ोस में, तो A इधर, लेकिन देखो कैसे, A इधर B इधर, अगर B इधर A इधर, अब बचा कौन? U, ये तो इधर ही है। अब इससे देखो क्या क्या चल गया अपना, अपने को ये पता पड़ गया कि कौन कहां बैठा है। अब बस अब जो 2 सेंटेंस छोड़ के आए तो उनको पकड़ो, चलो भैया पकड़ लें। कौन सा छोड़ा था सबसे पहला सेंटेंस पढ़े? पहला सेंटेंस क्या था? B is second to the left of C। अब सुनो कैसे चेक करते हैं, अभी लेफ्ट राइट चेक नहीं करेंगे, B is second to the left of C, वही बोलो, C ये बैठा है, ये तो फिक्स है। अब C की सेकंड लेफ्ट, अरे तुम लेफ्ट छोड़ो सेकंड देखो, लेफ्ट छोड़ो सेकंड देखो, 1 2 यहां तो आ ही नहीं सकता,
एक दो यहीं आएगा, मतलब बी फिक्स हो गया और ए भी फिक्स हो गया और बी इधर है, बात खत्म। इन तीनों को तो बैठा दिया। अब सबकी सेटिंग तो आ गई है, डायरेक्शन रह गई है, तो डायरेक्शन अब पकड़ लेंगे। क्या कह रहे थे, बी सी के लेफ्ट है, तो भैया अब चेक करो जरा, अगर सी अंदर की तरफ मुंह करके बैठा होता या बाहर की तरफ, अगर सी बाहर की तरफ मुंह करके बैठा होता तो ये सी का राइट होता और जे सी का लेफ्ट होता, और जे ही बोला था कि सी का सेकंड लेफ्ट है, मतलब सी बाहर की तरफ मुंह करके बैठा, पहली बार में तुक्का लग गया। तो आप चेक कर लें, अगर मान लो जे नहीं होता फिर हम अंदर की तरफ चेक करते, वो तो होता, तो ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो फिलहाल पहली बार में हमारा लग गया तुक्का कि सी जब हमने बाहर की तरफ मुंह करके बैठाया और सी का सेकंड लेफ्ट पा लिया, भी हो गया भाई। ये बात समझ में आ रही है। अब U is to the second or right of A, अब U A तो बैठे हुए लेकिन U is second to the right of A, A के सेकंड राइट में है U, A का राइट होना चाहिए ये, तो बेटा किस तरफ मुंह करके बैठा दें, अंदर की तरफ, तभी राइट होगा। अब आप कह रहे थे ए बी में सी में से कोई दो बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो जे अंदर देख गया तो जे बाहर ही देखेगा। ठीक है, एक ही बार में बनता है, अगर आप कोई सिंपल क्वेश्चन भी टैकल कर रहे हो सिटिंग अरेंजमेंट का और पेपर में ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, क्योंकि सॉल्व करते 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 पता है क्या होता है, लास्ट सेंटेंस फंस जाता है उसमें, जो जिस जगह पर बैठाना होता है उस जगह पर पहले से भी बैठा हुआ है, और माँ आप जगह खाली नहीं करा पाओगे। अब अच्छा है कि उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दें, स्किप कर दें, आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आधा टाइम तो आप वेस्ट कर दोगे उसमें। अब और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब और कंफ्यूजन पाल लोगे, उसे सही करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। चलो आगे बढ़े, छोटे छोटे क्वेश्चन दिखा रहे थे। रुक जाओ, अभी इतना मत देखो यार। ये पहला क्वेश्चन पजल का दिया मैंने, ये पजल बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है लेकिन पजल का मिक्स क्वेश्चन है। पजल का छोटा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें सारे लोग सेम साइड देख रहे हैं, सर्कुलर टेबल पर सिटिंग है। लिख लो, बना लो, लिखना क्या है, सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर, सारे लोग सेंटर हैं। और सुन लो एक बात और, पहले स्टेटमेंट सुन लो पूरा, फिर उसके बाद करना, अभी पढ़ना नहीं कोई, ध्यान दो। On a circular table there are 8 people sitting, J, P, Q, R, S, T, U, V. All of them are facing to the center. 4 married couple are there. 4 married couple are there. इसका मतलब क्या, इनडायरेक्टली है, इसका मतलब ये है कि 4 आर मेल्स एंड 4 आर फीमेल्स। ठीक है, अब फिर जो क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब प्रोफेशन इन द ग्रुप, प्रोफेशन इन दिस ग्रुप इज प्रोसीडेड बाय ओनली मेल्स, ये लाइन लिखी हुई है कि प्रोफेशन इन द ग्रुप इज प्रोसीडेड बाय ओनली द मेल्स, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो प्रोफेशन है वो सिर्फ मेल का है, मतलब वाइफ जो है वो सब हाउसवाइफ है। कौन कौन सा प्रोफेशन है, लॉयर, साइंटिस्ट, डॉक्टर और लेक्चरर, पंचर। हाँ, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है एक बात, प्रत्येक व्यक्ति जो है संपत्ति बैठता है, क्या है देखो क्यों बैठाया ऐसा, ईच मैन इज सिटिंग बिसाइड द साइड, बिसाइकल्स नहीं,
बिसाइड्स इज वाइफ। क्यों? अगर तुम्हें बिसाइड नहीं बैठाया ना तो जी तुम्हारा घूमता फिरेगा इधर उधर, चक्कर लगाता फिरेगा मेरी पत्नी कहाँ बैठी है, तो तुम उसे बिठा नहीं पाओगे। पत्नी के साथ बिठाओ, चुप बैठेगा और जल्दी बैठ जाएगा। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाए। आठ व्यक्ति बनाया और ये इतना छोटा नहीं बनाया, बड़ा बनाया। आधे पेज पर, आधे पेज में 8 लाइन वही हुई। मौसम बढ़िया हो रहा है। कर लो ये कर लो, नहीं तो हमारे पास अगर मांगे हम भी करेंगे। डॉक्टर, डॉक्टर, डीआर इज अ डॉक्टर। ये हमने अपनी भाषा में लिखा हुआ है, तो अपनी भाषा लगा लो। ऑनलाइन P is the wife of doctor, comma Q is not the doctor। क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें? कॉमा लगा हुआ है, कॉमा। और ये छठवां सेंटेंस हिंदी में अलग दिया, लेकिन इंग्लिश में यहां लग दिया। इंग्लिश वालों को थोड़ा कंटेंट कम देखिए। पागल की पत्नी कौन है? हाँ, साइंटिस्ट पागल कोई तो होता पागल और टी। और लुटेरे की पत्नी कौन है? डॉक्टर की है, समझ जाते तो आज। और झूठे की पत्नी कौन है? झूठा कौन होता है? और फटीचर की पत्नी कौन है? फटीचर कौन होता है? टीचर, फटीचर। चलो ध्यान दो भाई साहब, देखो इस सेंटेंस के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ था। पहले सेंटेंस के अंदर, पहले सेंटेंस के अंदर बहुत बड़ी बातें छुपी हुई थी, तुमने शायद ध्यान ना दी हो। बन गया भाई? दो ही लोग बना रहे हैं बस, एक पुष्पांशु हमारा, एक रावी, और इसके अलावा सब ऐसे बैठे हुए हैं। पेपर में भी बैठे रहना है। लाइन बनाइए। जब सारे के सारे लोग सिटिंग टू द सेंटर है, फेसिंग टू द सेंटर है, तो पहली लाइन रख देंगे वो तो। देखो 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 देखो, अब टाइम तो खत्म कर दी दिया तुमने। सब लोग अंदर की तरफ बैठे हैं। भैया क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं ये सीखो बस, सॉल्यूशन पे ध्यान मत दो। क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है सिटिंग का, वो सीखें ना। Among the males, ओनली वर्ड लगा है, बहुत बड़ी चीज है ये। सिर्फ आर जो कि लॉयर है, बी जो कि साइंटिस्ट है, आर सिटिंग टुगेदर, मतलब ये मेल्स हैं। ये अंडरस्टूड है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था प्रोफेशन इन द ग्रुप इज प्रोसीडेड बाय ओनली मेल। तो आर जो कि लॉयर है, बी जो कि साइंटिस्ट, आर सिटिंग टुगेदर। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है
कि मेल्स में से सिर्फ ये 2 ही बंदे ऐसे हैं जो बगल बगल में बैठे हैं, इसके अलावा कोई भी मेल साथ में नहीं बैठेगा पहली बार। तो हमने कहा ठीक है, अब कहां बैठे हैं ये पता कर लो, तो हमने कहा यहां पे डालो। लेकिन आर इधर वी इधर, साथ का मतलब ये नहीं होता कि आर इधर वी इधर, हो सकता था आर इधर वी इधर। लेकिन जैसे आर मान लो लॉयर है और आर यहां बैठा है, वी जो है साइंटिस्ट है और वी यहां बैठा, मान लो अभी पक्का पता नहीं है, हो सकता था यहाँ पे लॉयर भी हो सकता था यहाँ पे साइंटिस्ट भी हो। अब साइंटिस्ट सहपत्नी बैठे हैं, मतलब इसकी पत्नी बगल में और इसकी पत्नी इसके बगल में, जो भी यहां बैठा उसकी पत्नी इसके बगल में, ठीक। आगे U is the bifurcator is second to the right of V, V के सेकंड राइट में U। अब बेटा देखो मजे, अगर 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 तुम V को यहां मानते हो, अगर तुम V को यहां मानते हो तो V के सेकंड राइट में U जो कि लेक्चरर की पत्नी है, तो V अगर यहां है तो R जहां होता, R जो लॉयर है, लॉयर की पत्नी होती, लेक्चरर की पत्नी, लॉयर की पत्नी है, वहां पे लेक्चरर की पत्नी बना दी तुमने, पत्नियों को बदल रहे हो। तो मतलब ये बात क्या क्लियर कर रही है, ये बात ये क्लियर कर रही है कि यहां पर बी नहीं बैठा है, आर फिक्स्ड हो गया है, और कौन है वो, और यहां कौन बैठ गया है, बी जो कौन है, साइंटिस्ट, और बी के सेकंड राइट में यू जो कि पत्नी किसकी है, लेक्चरर की। तो लेक्चरर कहां होंगे भाई साहब, यहां लेक्चरर है। अब तुम्हें पता है 2 मेल साथ में तो बैठेंगे नहीं, तो बगल में मेल नहीं होगा, कोई फीमेल होगी, और जहां होगा मेल जो कि एक ही दिख रहा है डॉक्टर, और ये डॉक्टर की पत्नी, ये लॉयर की पत्नी, सारी जगह मेल फीमेल तो सब बैठ गए और प्रोफेशन भी बैठ गए। अब आदमियों को लेके आओ कौन कौन है, ठीक है साहब। T is sitting between you and B, U और B के बीच में T बैठा है, चलो P is the wife of doctor, डॉक्टर की वाइफ तो जेरी P, Q is not the, अब देखो इस सेंटेंस के अंदर एक बात छुपी हुई है, Q is not the doctor के अंदर एक बात छुपी हुई है बहुत अच्छी, ये अंडरस्टूड है कि Q is a male but not the doctor, ये अंडरस्टूड है, ये आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूजन में चला जाएगा सेंटेंस। Q is not the doctor का मतलब है कि Q मेल तो है बट डॉक्टर नहीं है, तो कौन है, लेक्चरर। S is a male, तो S एक ही मेल बचा आपके पास, अब बचा कौन, लॉयर की पत्नी कौन है, जे रही लॉयर की पत्नी, जे। पांचवी लाइन, P is the wife of doctor, तो डॉक्टर जब हम जहां बैठा चुके थे तो डॉक्टर की पत्नी यहाँ है, तो यहां रख दो P। Q is not the doctor का मतलब ये होता है कि Q मेल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, मेल तो है, ये अंडरस्टूड है, अंदर ही अंदर चल रहा है, नहीं तो कंफ्यूजन हो गया। फिर Q में और फिर J में आप पकड़ नहीं पाओगे कौन क्या है, और S मेल है, ये कहां है इसमें, प्रतीक का नाम नंबर के साथ मिलवा दो। एस की बात, एस डॉक्टर है ना, एस इज अ मेल, तो ये भी मेरे बताता हूं आपका डॉक्टर, पी और एस की नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, लिसन लिसन लिसन, इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 2 मेल कोई भी एक साथ नहीं बैठ सकते, कहां बैठे, वो तो आर और बी तो क्वेश्चन में कहा था अमंग द मेल्स ओनली, आर जो कि लॉयर है, बी जो कि साइंटिस्ट है। सुनो ये बताओ, इस पहले सेंटेंस में ये कहा गया था अमंग द मेल्स ओनली, ओनली का मतलब सिर्फ, ये दोनों ही साथ बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा, ये यहीं पे लिख दिया था उसने, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब धीरे धीरे टिपिकल हो रहा है, अभी तो बेसिक चल रहा है,
मजा आएगा इससे। ये पता बहुत मॉडरेट लेवल पे है और इससे कठिन नहीं आएगा। आसान की तैयारी में मत रहो, तुमको जेई नहीं बनना अभी। बनेगा 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 बनेगा। कौन कौन क्या कह रहा है? सुने, रुक जा भाई रुक जा, अभी नहीं करना, मैं बता रहा हूँ कौन सा करना है। पहले ये करो, एक रो वाला क्वेश्चन तो कर लो। रो वाला क्वेश्चन ये नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी एच के तक लिख लो सर लाइन। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ए बी सी डी ई एफ जी एच। नहीं 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 नहीं, रुक जा। ए बी सी डी ई एफ जी एच और उसके बाद है के। ये 9 लोग हैं, सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर। एक बंदा एक्स्ट्रा बना लेना क्योंकि 9 लोग हैं। सामने वाले का पूछेगा नहीं, फेसिंग टू द सेंटर है सारे, ठीक है। डू वो, पहली बार 9 लोगों का क्वेश्चन आ रहा है। ये सर्कल वाला सर्कल बन गया होगा। अरे एजम्पशन पहला यार, तुम जो बताओ, जब हम कह चुके तुम्हें ऑल द पर्सन आर फेसिंग टू द सेम साइड, पहली लाइन रख दो। और बहुत आसान क्वेश्चन था ये 9 लोगों का। सेम साइड था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक लाइन से बैठेंगे, लाइन से। ठीक है, एक बंदा यहां बढ़ा लिया अपन ने। एफ इज 4 टू द राइट ऑफ ए, सारे के सारे अंदर देख रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। एफ इज 4 टू द राइट ऑफ ए बैठाओ, ए के 4th राइट में एफ बैठाओ। दोनों लगे हुए, ठीक है। वो नीचे कोई वो है मन से जाओ, ठीक है भाई ना। Who is third to the right of B? Who कौन? A. A is third to the right of B.
तो ए थर्ड राइट है बी के, तो उल्टा कर दो क्योंकि सेम साइड है। तो बी के ए के लेफ्ट में कौन है फिर बी थर्ड। डन। हो सकता है आपने यहाँ लाइन जोड़ी, हो सकता है आपने यहाँ लाइन जोड़ी, लेकिन सीक्वेंस देखना, सीक्वेंस सेम आना चाहिए। सर्कल सर्कल में जो लोग बैठ रहे हैं वो एक लाइन से बैठने चाहिए आपके, तो मैच हो जाएगा। नाउ के इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ बी, क्या बी बैठा है? हाँ, बी का लेफ्ट 1 2 3 4 के। हाँ बोलो। हाँ बी का लेफ्ट इधर ही तो होगा, इधर तो राइट होगा। ऐसे बना लेना साइड में जिससे कंफ्यूज ना हो, ये लेफ्ट है ये राइट है। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ डी, एंड कौन? के थर्ड टू द राइट ऑफ डी, तो के ये बैठ चुका है पहले ही, तो के लेफ्ट कर दो डी को, ये लो साहब, क्योंकि डी के थर्ड राइट में के है। अब देखो ये दो सेंटेंस आपको कंफ्यूजन में क्रिएट होंगे। देखो क्या, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच, ना तो सी बैठा ना एच बैठा, तो अब एजम्पशन लगा लो। एजम्पशन एजम्पशन कैसे? देखो ऐसे, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एच, अगर एच इधर होता तो क्या थर्ड राइट में सी होता? नहीं, क्योंकि यहां पर तो एफ है, तो यहां पर एच नहीं। अगर एच उधर होता तो क्या थर्ड राइट में सी होता? नहीं। अगर एच इधर होता तो थर्ड राइट में सी होता? नहीं। अब तीन ही तो पोजीशन थी, चार पोजीशन थी, तीन तो खाली हो गई, तो बच गया एच और बच गया सी। फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, कोई एजम्पशन नहीं लगाया हमने। हिट एंड ट्राई, बताओ। अब ई और जी, अब ये तो दो ही जगह हैं, दो वो हैं, तो ई इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो जी का सेकंड लेफ्ट, जी यहां होगा तभी तो सेकंड लेफ्ट यहां होगा। अरे बोलो, कोई दिक्कत? बैठ गए सब? हो गया? बहुत टाइम है, आधी घंटा अभी तो, आधी घंटा, आधी घंटा बचा अभी। तो क्वेश्चन कैसे करोगे फिर बचे हुए? टॉपिक छोड़ दोगे क्या? कल कल कौन आएगा यहाँ पर? कल तो ऑर्डर रैंकिंग का टॉपिक है, नए बैच के बच्चों की क्लास है। तुम लोग संडे को आते नहीं थे इसलिए बंद कर दिया तुम्हारा। क्या क्या क्या? अरे क्वेश्चन रेक्टेंगुलर का तो कर लो, अभी तक रेक्टेंगुलर थोड़ी किया तुमने। एक रेक्टेंगुलर का बस, अभी तो 15 मिनट है ना। चलो शुरू हो जाओ, जिसको जाना है गेट खुले रहते हैं हमेशा के लिए, गेट खुले, जाइए। सुने साहब, क्या है ये? सुन लो, पहले सेटिंग सुन लो। यहाँ डबल डायरेक्शन रेक्टेंगुलर टेबल, करेला वो भी नीम चढ़ा, लेकिन ये थोड़ा सही है, करेला भी पकाया नहीं है। बन जाएगा, बनाने का प्रयास करोगे तो। क्या कह रहे हैं सुनो, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, मैं देख लूं। रुकना भैया, मैं क्वेश्चन देख लूं पहले, क्वेश्चन क्या है। आवाज नहीं करो यार, बस आवाज पसंद नहीं है हमें। मैं भी नहीं है। चलो अब बना देते हैं, नहीं है तो बना देते हैं।
चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन आप डायग्राम पढ़ो, डायग्राम पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 8 people are sitting on a rectangular table. Those person are sitting middle of the sides facing to the center, and those person are on the corners outside facing to the center. ठीक है, बोल बना हुआ देखो, बना दिया मैंने पहले से ही, बना लो पहला। हाँ जी, बना लो। हाँ जी, इधर मत नजर लगा, ठीक है, फैल जाएगी। पढ़ो, करो, मेहनत करो थोड़ी। मजा आ गया। ट्यूशन नहीं है, पर्सन है वो। Only one person is sitting between B and W. करें भाई, करें, टाइम वेस्ट ना करें, करें। कल सुबह 9:30 से क्लास है भैया, ऑर्डर रैंकिंग की। जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना। ऑर्डर एंड रैंकिंग पहला टॉपिक, शुरू के 15-20 मिनट इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा। अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन का असली रूप नहीं दिखाया, एक बार देख लो, कुछ लोगों का मन उठ जाएगा फिर रीजनिंग से। देखो क्वेश्चन का असली रूप देखो। ये है क्वेश्चन का असली रूप। ये देखो, पढ़ा, पूरा इंग्लिश है, हिंदी नहीं है, एक ही क्वेश्चन है। 8 लोग बैठे हैं। अजय देख रहे हो, वो फादर्स फादर्स मतलब ब्लड रिलेशन के साथ दिया हुआ। ये देखो जी, सन भी दे दिया इनके, जब पैदा हुए थे सब बता दिया उसने। ये देखो जी, अरे IIT IIT नहीं आते भैया ये देखो जी। चलो सीधे बैठो, सीधे बैठ। हमने तुमसे कहा था ना एक बार कि अगर तुम्हारे खानदान में कोई भी SBI PO सिलेक्ट हुआ हो ना, उससे समझ लेना बेटा वो IPS से ज्यादा दिमाग रखता है IAS IAS से। IAS IAS तो कोई बन जाते हैं मुन्ना भैया के कहने पर। ये SBI PO जब बन के आता है ऐसे, और विद इन टाइम, मजाक थोड़ी है। सर्कुलर अरेंजमेंट अलग शुरू हुआ था मामला, तो अभी तुमने पहले खत्म कर दिया। फ्लोर अरेंजमेंट, ये फ्लोर वाले क्वेश्चन। अरे भाई साहब, ये देखो, ये ड्राइवर, इंजीनियर, शॉपकीपर, बिजनेसमैन, सेल्समैन, आर्किटेक्ट सब घुसे हुए हैं उसमें। अध्यापक, टीचर, फीचर, पेंटर वेंटर सब है। कोई सवाल नहीं, चॉइस RGB का एग्जाम है। बैठ गए तो भी।
कौन बैठे बीच में, कौन बैठे? PQST लाइन से बता रही हो ना? चलो चेक करें। जय श्री राम है। ध्यान दो भाई, देखो स्किप स्किप नहीं होता है ये। और इतना बड़ा क्वेश्चन अगर दिया जा रहा है तो वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ 5 क्वेश्चन देंगे और आप 5 नंबर बना के आएंगे। तो तुम नहीं बनाओगे कुछ और तो बनाएंगे, यही कट ऑफ मिल जाता है फिर पास और फेल। ध्यान दें, जो लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं वो कर लो, भगवान भी उसी की मदद करेगा जो खुद की मदद करेंगे, नहीं तो। जय श्री राम। अब इस सेंटेंस को पढ़ते कैसे? पहली बात, ये क्वेश्चन ऐसा है बाई डायरेक्शनल है, दोनों डायरेक्शन में। तो हमने ये कहा था जब तक सभी लोग सेम डायरेक्शन में हैं तब तक पहली सेंटेंस की क्वेश्चन की पहली लाइन हमेशा रखेंगे। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है, बाई डायरेक्शन है, तो पहली लाइन रखने से पहले सोचना कैसे रख सकते हैं कि नहीं। तो हमने पहली लाइन पढ़ी, पी हु इज फेसिंग टू सेंटर। अरे भाई बहुत बढ़िया, ये तो चाहिए था हमें, पी हु इज फेसिंग टू द सेंटर, क्योंकि अननोन हो जाता तो दिक्कत हो जाती। अब इसने पहली लाइन में बोल दिया पी हु इज फेसिंग टू द सेंटर, हमने बढ़ा दी कोई भी एक सेंटर वाली लाइन पी को बढ़ा दो, इस थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब मैं कहूंगा बी के थर्ड राइट है, अब बी किधर देख रहा है ये नहीं पता हमको, तो हम कह रहे अब देखो राइट बाइट मत देखो, तुम थर्ड देखो, 1 2 3, या तो भी यहां पर 1 2 3, या तो भी यहां पर। अब दोनों में से कहीं भी कर लो, भारी देखेगा भी। अब ये चेक कर लो कि कौन सा भी सही है। क्या वी का थर्ड राइट ये तो यहां जाएगा, गलत, ये भी सही नहीं है, ये वी हो गया फिक्स। बोलो हो गया नहीं हो गया? और वी बाहर हो गया, ये भी बात पक्की हो गई। क्लियर? बोलो। अब आगे बढ़ेंगे अभी, लेकिन आराम से। T who is facing to the center is not the neighbor of B। भाई साहब जी कह रहा है T जो केंद्र की ओर देख रहा है लेकिन B का पड़ोसी नहीं है, तो T इधर और इधर तो नहीं हो सकता, एक ही जगह बची। और फेस नाइबर ऑफ P तो वो ठीक है, सेटिस्फाइड है। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन B एंड W। B और W के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा, लेकिन अभी B तो यहाँ बैठ चुका है, लेकिन W कहाँ? तो हो सकता है W यहाँ, हो सकता है W यहाँ, पक्का पता नहीं है कहाँ है। अभी एजम्पशन, 2 एजम्पशन है, इसलिए लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा छोटा बना के लेके चले। आगे बढ़ेंगे। S is sitting second to right of Q। भाई साहब फंस गया, ना तो S बैठा ना Q बैठा, नहीं बैठा सकते अभी, छोड़ दो। आगे अब जैसे ये पता पड़ा कि Q केंद्रोन्मुख है, मतलब फेसिंग टू द सेंटर है। हाँ, अब 2 जगह है आपके पास सेंटर फेसिंग, तो चेक करो चेक करो चेक करो। अगर Q यहां पर, तो Q के सेकंड राइट में S यहां पर, और अगर Q यहां होता तो Q का सेकंड राइट S यहां होता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है क्या? 2 ही जगह थी, फिक्स्ड हो गई बात, मतलब Q और S फिक्स्ड। अब आगे बढ़ो। R इज नॉट द नेबरिंग P। नेबरिंग ये क्या होता है? R इज नॉट द नेबर ऑफ P। R जो है P का नेबर नहीं है, मतलब P के बगल में R ना तो यहां पर ना जहां पर, तो फिर तो जहां पर अब W की पोजीशन खा गया, तो W यहां पर बचा कौन? बार बार U ही बच रहा है। U U तुम बच रहे हो बेटा, बस बाकी सब तो बैठ रहे हैं पोस्ट होके आराम से। तुम बच रहे हो, क्यों बच रहे हो देख लो, तो तुम लास्ट में आ रहे हो। हाँ, वो तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा सब कुछ, क्वेश्चन में सब लिखा रहेगा
जो कॉर्नर है वो बाहर देख रहे हैं, जो बीच में है वो अंदर देख रहे हैं। सुनो, 2 क्वेश्चन आपको सजाए तौर दिए जा रहे हैं, करके देखें अगर बन जाए तो। वन इज दिस, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, जो लेना ले लो। ठीक है, रिकॉर्डिंग में होगा ना। और सेकंड क्वेश्चन अभी नहीं, ये वाला सेकंड क्वेश्चन इज दिस। रिकॉर्डिंग यही मिलेगी, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, यूट्यूब पे। दो की नहीं है, कर दे दो की। हाँ यही अपलोड होगी, इसकी पहले से रिकॉर्डिंग है ही नहीं हमारा।